हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ मार्क दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्क द ऑटोग्राफ। वेलकम। सो दोस्तों, मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि यार क्या किसी प्रोफेशन या किसी प्रोफेशनल कोर्स या कुछ भी करने के बाद एक्टिंग कर सकते हैं क्या। तो मुझे लगा यार इस पे तो एक वीडियो बनाना बनता है। मतलब बहुत सारे लोग एक्टिंग को क्या सोचते हैं कि अरे ठीक है चलो यार एमबीए कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेंगे, चलो डॉक्टरी कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेंगे, ये कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेंगे। मतलब दो लोग जो है ना वो एक्टिंग प्रोफेशन को सिर्फ अपने फेस, अपनी बॉडी से कनेक्ट करना जानते हैं। एक्टिंग एक्चुअली में एक्टर बनता कैसे है वो प्रोसेस कोई भी नहीं जानता। तो उस चीज़ को बताने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक्टर बनने में और एक प्रोफेशनल बड़ा एक्टर बनने में, दोनों में एक डिफरेंस है बहुत मेजर। देखिए, अगर आपने कोई और प्रोफेशन कैरी ऑन किया है या आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किसी भी शहर में, तो वहाँ के लोकल कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ के अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिल्म में एक दो जगह आप एक दो डायलॉग का काम पा सकते हैं, लेकिन उससे आप एक्टर नहीं कहलाएंगे। एक्टर बनने का मतलब ये है कि यू आर डूइंग एक्टिंग जॉब थ्रू योर लाइफ। आई मीन मतलब आप सुबह शाम उठते गाते सिर्फ एक्टिंग ही सोच रहे हो, एक्टिंग ही कर रहे हो, एक्टिंग ही के लिए प्रयास कर रहे हो, एक्टिंग पाने के लिए मेहनत कर रहे हो और एक्टिंग ही कर रहे हो, उसी से अपना घर चला रहे होते, वो होते हैं एक्टर। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन काम कर लिया और बाकी दिन अपना जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और अपने आप को एक्टर बोल रहे हो कि नहीं नहीं यार हम तो जॉब भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। इसको एक्टिंग नहीं बोलते हैं, एक्टर नहीं बोलते। दोनों में बहुत एक मेजर डिफरेंस है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं अरे एक्टिंग एक्टिंग तो कभी भी कर लेंगे, एक्टिंग एक्टिंग तो कभी भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। एक्टिंग एक तपस्या है। जैसे आप लोग डॉक्टरी करते हो, 12th के बाद डॉक्टरी करते हो, 5-6 साल उसमें देते हो, 7 साल उसमें देते हो, बीसीए करते हो, फिर एमसीए करते हो या मास्टर्स करते हो, एमबीए करते हो। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं, अगर उसमें टाइम लगता है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जॉब का समय। अगर आपके जॉब पाने के प्रोसेस में 8-10 साल लगते हैं तो एक्टिंग थोड़ी ना इतनी आसान है भाई। एक्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे टूल्स होते हैं एक्टिंग में जो एक एक्टर डेवलप करता है इतने सालों की मेहनत के बाद। वो कोई ना इंस्टीट्यूट सिखाता है, वो ना कोई एक मतलब ना कोई इंसान सिखाता है, ना गुरु सिखाता है। हाँ, आपको एक मार्गदर्शक चाहिए जो आपको बता देगा कि ये चीज़ यहाँ होती है, इस चीज़ के लिए करो, इस चीज़ के लिए यहाँ जाओ, इस चीज़ के लिए यहाँ जाओ। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको पैसे लेके बता दे कि यहाँ हर चीज़ हम आपको बताएंगे। अब एक्टिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं। मतलब सिर्फ एक्टिंग करना ही टूल नहीं होता है। एक्टर जो इतने टाइम उसका लाइफ स्पैन लगता है, इतने सालों की जो मेहनत करता है, वो किस चीज़ में करता है। अब आपको लगता होगा कि अरे एक्टिंग, अरे डायलॉग मिल गया वही उसको बोलना, वही तो एक्टिंग है, उसी के लिए तो मेहनत करता है। नहीं भैया, एक्टर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो वो इतने सालों की मेहनत के बाद डेवलप करता है। क्योंकि एक्टर्स का जो संघर्ष का समय होता है वो बहुत लंबा इसीलिए होता है क्योंकि जब वो निकल के मार्केट में आते हैं या स्क्रीन पे आते हैं तो आप बोलते हैं नवाजुद्दीन को, अरे यार क्या एक्टिंग करता भाई। वो एक्टिंग किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं सिखाई है, क्योंकि उसके साथ के बैच के तो 20 लोग और हैं, वो सब कहाँ हैं। वो उसके जीवन ने सिखाई है, जो उसने चीज़ें सीखी हैं समाज से, जो उसने कैरेक्टर्स पकड़े हैं, जो उसने बॉडी लैंग्वेज पकड़ी है, जो उसने आवाज़ पकड़ी है, जो उसने एक अपने मैकेनिज्म में ढाला है, राइट। वो जब उसने किया तब आपको लगा कि उसने क्या एक्टिंग की है। आप कभी भी सोनम कपूर को नहीं बोलते हो कि एक्टिंग की है, वो तो अनिल कपूर जैसे लेजेंड की बेटी है। आप कभी अभिषेक बच्चन को नहीं बोलते हो कभी क्या एक्टिंग की है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिए नहीं। एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अब सब लोग की एक अलग परिभाषा है। ये एक्टिंग क्या है भाई, एक्टिंग क्या है, व्हाट इज एक्टिंग। तो एक्टिंग क्या है, इतनी जितने लोगों के मुंह से आप सुनोगे ना उतनी परिभाषाएं मिलेंगी। कहेंगे अरे एक्टिंग मतलब बॉडी लैंग्वेज, ये फलाना दिमाग का। एक्टिंग मतलब कैरेक्टर में खुश जाओ, एक्टिंग मतलब स्क्रिप्ट मिले तो एकदम चाट जाओ, दरवाजे में बंद कर लो, 365 दिन बाद निकलो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक्टिंग क्या है, जो हम कर रहे हैं वो सामने वालों को आपने विश्वास दिला दिया कि हम वही हैं, वो होती है एक्टिंग। मतलब अगर मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ और आप तो जानते हैं कि मैं मार्क हूँ, है ना, और अगर मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ और ऐसे ही इंस्पेक्टर की ड्रेस में बोलूँगा तो आपको लगेगा अरे तो मार्क है, तो इंस्पेक्टर लग ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्टर के कॉस्ट्यूम पहन के क्राइम पेट्रोल वाली एक्टिंग करूँगा कि सर
मुझे मालूम है ये कत्ल 6:30 पे हुआ था। अच्छा शायद वो लड़की वहाँ गई नहीं थी। सर ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम जब आती है पुलिस वाले की, उसके बाद एक बॉडी लैंग्वेज होता है जो पुलिस वालों क्या होता है, जैसे अब थाने वगैरह में जाते हैं पुलिस वालों का एक एटीट्यूड होता है, तो वो एटीट्यूड लाना पड़ता है एक्टर को। फिर वो वॉइस लानी पड़ती है, वो पॉजेज लाने पड़ते हैं, वो स्टिकनेस लानी पड़ती है, वो फोकस लाना पड़ता है। जब इतनी सारी चीज़ों का समावेश होता है पुलिस के कॉस्ट्यूम में, तब मार्क दीक्षित और इंस्पेक्टर अलग अलग होता है, वही स्क्रीन पे मालूम चलता है। दैट इज कॉल्ड एन एक्टिंग। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे एक्टिंग ऐसे नहीं होती कि आप साथ में जॉब भी कर रहे हो। अब आप पूरे टाइम आपने 12 तक पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब कर रहे हो, और आप दिखने में अच्छे, आप सोचते हो मैं एक्टर बनूंगा, फिर बीच में एक दिन काम कर लेते हो तो कहते नहीं यार क्या मैं एक्टिंग भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। नहीं सर, आप एक्टिंग नहीं करते हो, वो तो आपने टाइम पास के लिए कर रहे हो। एक्टिंग कोई टाइम पास नहीं है, एक्टिंग तपस्या है। तपस्या क्योंकि उसमें पूरा जीवन देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस फेस अच्छा होता है, एप्स बना लिए, एक्टिंग हो गई। एक्टिंग का मतलब मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि भैया मैं मार्क दीक्षित नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। और आप जिस दिन ये मान गए उस दिन मैं अच्छा एक्टर हूँ। और एक्टर बोलने से नहीं होता, हाय सर मैं सिर्फ मार्क दीक्षित है, मैं एक्टर नहीं। आप कोई सामने जा रहे हो, कह रहे सर आप एक्टर है ना, हाँ मैंने आपको इसमें देखा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वो होता है, तो वो प्रोसेस जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक्टिंग नहीं करते हैं यार, हम लोग जब भी रोड पे निकलते हैं तो 20-30, 40-50 लोग को एक दिन में देखते हैं, कौन कैसा कर रहा है, भिखारी कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, पेट्रोल वाला पेट्रोल कैसे डाला है, रिक्शा वाला रिक्शा कैसे चला, ताकि कभी हमें फ्यूचर में इस टाइप के रोल मिले, भिखारी का रोल मिले, रिक्शे वाले का रोल मिले, तो हमको मालूम है कि रिक्शे वाले का एक एटीट्यूड क्या होता है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनता है, किस तरह की चप्पल पहनता है, किस तरह बीड़ी पीता है, किस तरह उसके बाल होते हैं। तो ये सब क्या होता है, रिसर्च का टाइम होता है जब भी आप कोई स्पेसिफिक रोल करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, जैसे डॉक्टर जो होता है अपनी लाइफ में सिर्फ डॉक्टरी करता है, इंस्पेक्टर सब अपने जीवन में सिर्फ इंस्पेक्टर ही करता है, साइंटिस्ट अपने जीवन में सिर्फ साइंटिस्ट बनता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक प्रोफेशन को जीते हैं, इसलिए हम लोग को टाइम लगता है, हम एक प्रोफेशन में जीते हैं। अगर हम कोई साइंटिस्ट का रोल कर रहे हैं मान लो, तो हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, यूट्यूब से वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, अपने जान पहचान में दोस्तों के रेफरेंस में जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनसे मिलना पड़ेगा कि साइंटिस्ट क्या करते हैं पूरा दिन ऑफिस में या लेबोरेटरी में, कैसे क्या करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उनका मीडिया के सामने स्टेटमेंट होता है, कैसे बोलने का तरीका होता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज होती है। इन सब तरीकों को हम लोग जब एग्जामिन करते हैं, क्योंकि फिल्म से पहले क्या होता है ना, फिल्म से पहले एक वर्कशॉप होती है 15-20 दिन 1 महीने की। उस वर्कशॉप में कैरेक्टराइजेशन होता है कि सर आपका एक कैरेक्टर है, ये ऐसे थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सर कैरेक्टर है, ये ऐसे थे। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन से तो बहुत लोग भी नहीं मिले होंगे, कोई नहीं मिला होगा जितने भी आजकल के लोग हैं। तो हम पुराने वीडियोस, पुरानी किताबों, पुराने जितने भी रेफरेंसेस वीडियोस या फिल्में बनी हैं हॉलीवुड की, उन सबको देखेंगे, उन सबको देखेंगे कि आइंस्टाइन कैसे थे, उनका नज़रिया कैसा था, वो बोलते कैसे थे, चलते कैसे थे। तभी जब हम यहाँ पे आइंस्टाइन करेंगे तो आपको बिलीव दिला पाएंगे कि वो आइंस्टाइन नहीं है, मैं आइंस्टाइन। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ अरुण गोविल का, जो कि भगवान राम बने थे रामायण में। अब जब उन्होंने वो रामायण की, उससे पहले राम के बारे में लोगों ने सिर्फ सुना था, उनका चेहरा देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम कोई रामानंद सागर ने रामायण बनाई और सबसे पहले अरुण गोविल को एज अ राम प्रेजेंट किया। अब अरुण गोविल को जब राम प्रेजेंट किया तो पूरी दुनिया भर में छवि हो गई कि राम ऐसे ही दिखते थे, समझ रहे। इसलिए अरुण गोविल आज भी जहाँ जाते हैं तो औरतें पैर पकड़ लेती हैं प्रभु श्री राम करके, क्योंकि उसके अलावा कोई इमेज है ही नहीं, उसके अलावा कोई इमेज बनी ही नहीं राम की। उसके बाद देखिए कितने भी राम और लक्ष्मण सब आके चले गए, लेकिन किसी ने किसी को नहीं पूछा भगवान। लेकिन अरुण गोविल को आज भी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस भगवान राम की मर्यादा की जो कामनेस है, उस कैरेक्टर का जो इंटेंसिटी है, उस कैरेक्टर की जो एक एक छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो उन्होंने पकड़ी कि भगवान राम ऐसे बोलते होंगे, भगवान राम ऐसे चलते होंगे, भगवान राम के चेहरे पर ये नाजुकता होगी, या बहुत सारी चीज़ें। उसमें जो रावण का कैरेक्टर किया, अब रावण तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन उन रावण को देख के लगता है भैया असली रावण। तो आज कितने भी रावण आ जाए, कितनी भी रामलीला में कितने बड़े बड़े रावण आ जाए, वो सब मेकअप और बलशाली के दम पे काम करता है। लेकिन जो रामायण सागर की फिल्म में रामायण में जो रावण थे, वो एक अलग ही रावण थे।
मतलब उसका इमेजिनेशन आपको लगेगा हाँ यार रावण ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है। और एक्टिंग क्या है ना, एक्टिंग लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उन सब का एक समावेश है। वो हमको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है, वो हमको कोई इंसान नहीं सिखाता है, वो हमको कोई, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे बोल रहा है कि हमको 2 लाख रुपए दे दो हम आपको एक्टर बना देंगे, मत दीजिए। अब एकता कपूर ने आइस इंस्टीट्यूट खोला है, अब वो कहते हैं हमको 2 लाख रुपए दो हम तुमको एक्टर बना देंगे। अरे यार, जो प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने भाई तुषार कपूर को एक्टर नहीं बना पाई, वो आपको कैसे एक्टर बना देगी। अनुपम खेर का एक एक्टिंग स्कूल है, वो कहता है कि हम आप 3 लाख हमको दीजिए, डिप्लोमा कोर्स करिए, हम आपको एक्टर बना देंगे। अरे भैया, पहले अपने लड़के सिकंदर खेर को एक्टर बनाओ तो हमको बनाना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो नए नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनसे पैसा ले रहे हैं, उनको बताते हैं हम सिखा देंगे। और लोग क्या कर रहे हैं ना, अनुपम खेर की शक्ल के नाम पे चले आ रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं, वहाँ सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। पैसे दे के सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। अब जब जहाँ भी आप काम मांगने जा रहे हैं वहाँ इंट्रोडक्शन में आप ज़रूर बोले दे रहे हैं कि यस आई पास फ्रॉम अनुपम खेर इंस्टीट्यूट, लेकिन आप एक्टिंग कचरे वाली कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इट्स नॉट वेरी इजी। आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी है, आपको हर एक चीज़ एग्जामिन करनी है, हर एक चीज़ के बोलने का तरीका, आप कहीं भी जाएं लोगों को जज करें, लोगों को एग्जामिन करें, लोगों को देखें कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। क्योंकि जितना ना कैरेक्टर्स आप लाइफ में देखेंगे ना, सब्जी बेचने वाले का कैरेक्टर, मूंगफली वाले का, गुब्बारे बेचने वाले का, और वो कुल्फ़ी बेचने वाले का, इतने सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, उन सबको लेके एग्जामिन करेंगे, तब फ्यूचर में जब आपको वो रोल मिलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक प्रोसेस होता है पैथॉस। पैथॉस प्रोसेस ये होता है, पैथॉस एक प्रोसेस होता है जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है। वो प्रोसेस ये होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में एक्ट करने जा रहे हैं और वो सिचुएशन आपके साथ पहले कभी हुई है, आपको मालूम है ये लड़की है, ये लड़का, हम लड़के हैं और लड़की की शादी कहीं और हो रही है और मैं उसके साथ अभी इमोशनल हम लोग एक सीन होने वाला है, तो अब डायरेक्टर आपसे बोलेगा कि आंसू लाओ। अब आप बोलोगे यार ऐसे सिचुएशन में कैसे आंसू लाओगे, तो उस समय एक पैथॉस नाम की टेक्निक होती है, वो इस्तेमाल की जाती है। उसको काम कैसे करती है, आप सीन से 15-20 मिनट पहले अकेले बैठ जाइए, अकेले बैठ के आँख बंद कर लीजिए और जो पुराने मोमेंट में जब आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हुआ होगा, तब जो आपके साथ सिचुएशन रहा होगा उस चीज़ को याद कीजिए। और जब आँख बंद करके आप प्रॉपर सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, वो दर्द महसूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और जब आपकी आंखें नम हो जाएगी ना, तो वो आप सीन करेंगे ना, तो बात करते करते आपके आंसू निकलेंगे। ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, अक्षय कुमार भी करते हैं, अमिताभ बच्चन भी करते हैं, बहुत से लोग पैथॉस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज, भाई एक्टर को किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। I mean, अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको हिंदी बहुत अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए और बाकी भाषाओं की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आदमी हमसे पूछते हैं कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो हिंदी आनी चाहिए ना भाई, अंग्रेज़ी की क्या ज़रूरत है, तेलुगु की क्या ज़रूरत, तमिल की क्या ज़रूरत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन यार क्या होता है ना, इंडस्ट्री बोलने के लिए अलग है, करने के लिए अलग है। जब भी आप सेट पे जाएंगे ना, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। अब साउथ का सिनेमेटोग्राफर इंडिया में आया शूट करने, और आपकी फिल्म का वो डीओपी रहा, सिनेमेटोग्राफर जो कैमरा हैंडल करते हैं, अब उसको साउथ की भाषा में बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी उससे आती नहीं है, तो वो एक मीडियम है इंग्लिश। अब वो आपको इंग्लिश में समझाएगा कि मार्क डू दिस 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 एंड यू कैन कम एंड जस्ट टेक इट एंड जस्ट गो बैक, दैट इज द शॉट। अब आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आपको कम से कम समझ में आए, राइट। आप नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, आप बोले हाँ ओके सर, इतना भी बोले तब भी ठीक है, लेकिन आपको वो अंग्रेजी समझ में आ रही है, इतनी अंग्रेजी आपको सीखनी है। और दूसरी बात है हिंदी, हिंदी भाषा पे काम बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी बोलते हैं अरे हिंदी हमको आती है, हिंदी हमको आती है। आप कभी भी नसीर साहब के नाटक वगैरह देखिए, अनुपम खेर के पिक्चरें देखिए, या किसी भी बड़े बड़े एक्टर की फिल्म, परेश रावल की देखिए, आशुतोष राणा की देखिए, इन लोग की हिंदी बहुत शुद्ध है। क्योंकि क्या होता है ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो यू नीड टू बी गुड इन हिंदी। वो डायलॉग कोई बोल रहा है तो आपको पता है कि उस डायलॉग में किस वर्ड का क्या महत्व है, उस पर इम्फेसाइज करेंगे, तब पता चलेगा कि आपको एक अच्छे एक्टर हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो सा को शाह नहीं बोल पाते हैं, शाह को सा बोलते हैं। और ये डिक्शन में इतनी खराब सीन है, और जब पूछो कि भैया डिक्शन सीख लो, कह रहा डिक्शन हम सीख रहे हैं। वो डिक्शन नहीं सीख रहे, वो डिक्शन सीख रहे हैं। पूछे इंग्लिश, कह रहे इंग्लिश अभी हम सीखना चालू किए हैं। इंग्लिश
अरे भैया इंग्लिश और डिक्शन सीखोगे तो कहाँ से होगा, इंग्लिश और डिक्शन सीखोगे तब ना काम आएगा ना। इसलिए भाई लोग मैं बता रहा हूँ कि एक्टिंग एक तपस्या है, इसको कभी भी हल्के में मत लें। अगर आप अपनी जॉब के साथ हाँ कर ले रहे हैं तो ठीक है, वो आपका पैशन हो सकता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन आपका वो प्रोफेशन नहीं हो सकता। प्रोफेशन वाला जो बंदा होता है वो अपने जीवन काल तक सिर्फ एक्टिंग के बारे में बारीकियाँ सीखता है, लोगों को एग्जामिन करता है, एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म्स बनाता है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, सीखता है डायरेक्ट कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, लाइट्स की नॉलेज क्या होती है। ये सब सीखने में ही उसका जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा होता है। इसलिए कोई भी एक्टर आप देख लीजिए, वो बहुत सालों से एक्टिंग करता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत सारे एक्टर जो आज स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कल परसों ही आए, वो बहुत समय से आए। अब सीरियल वाले बंदों को एक्टर मत मानिए, क्योंकि सीरियल वाले बंदे क्या होते हैं, वो ऐप्स बना के आते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और सीरियल में एक्टिंग होती ही नहीं है। इसलिए सीरियल वाले बंदे ना फिल्म में काम कर पाते हैं, ना थिएटर में काम कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्टिंग पे कभी काम करते ही नहीं। वो सिर्फ ऐप्स बनाने में, बॉडी बनाने में काम करते हैं, जो कि काम तो आता है लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो 3 महीने में तैयार हो जाएगी, मैक्स 4 महीने में। लेकिन एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसको आपको 4, 5, 8 साल देने पड़ेंगे। अब अगर इतने लोग जो आशुतोष राणा, के मेनन, ये लोग इतने सालों से जो सीख रहे हैं, बच्चन साहब तो बोलते हैं मैं आज भी सीखता हूँ। आप पंकज त्रिपाठी, के मेनन या कितने बड़े बड़े एक्टर जब भी आप सेट पे जाएंगे, उनके संग काम करेंगे, तो इतनी मोटी स्क्रिप्ट होती है फिल्म की, 120-200 पन्नों की, लेकिन उनके हाथ में हम कभी भी स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो अपने घर से इतनी स्क्रिप्ट तैयार करके लाते हैं, अपने दिमाग में इतनी याद करके लाते हैं, एक एक स्क्रिप्ट 50-50 बार पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने डायलॉग तो याद ही रखते हैं, लेकिन अगर सामने वाला कोई एक्टर डायलॉग भूल जाएगा तो उसको भी याद दिला देंगे, आपको ये नहीं, ये डायलॉग था। सोचो इतने बड़े एक्टर्स होके इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मोटी मोटी फिल्म की स्क्रिप्ट 50 बार पढ़ गए। हम लोग को तो डूब मरना चाहिए। आप थोड़ा ना फिल्म की स्क्रिप्ट मिली, एक बार पढ़ ली, हाँ सर हो गया, डायलॉग देख के बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, अगर आप कमर्शियल स्टार हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपके दाम पे फिल्में बिक रही, तो जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये सब जब फिल्म करते हैं तो सामने वो लग जाता है जिसमें डायलॉग लिखे होते हैं, तो देख के डायलॉग बोलते हैं। लेकिन जो जितने भी रियलिस्टिक एक्टर्स जो थिएटर बैकग्राउंड से आए हैं, किसी इंस्टीट्यूट से आए, एनएसडी से आए, एफटीआई से आए, बीएनए से आए, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आए ना, वो समझते हैं कि नहीं भैया, हम क्यों चीटिंग कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ। हालांकि उनके नाम पे फिल्में नहीं बिकती, लेकिन ऑडियंस उनके नाम पे अट्रैक्ट होती है कि नहीं नहीं यार, इसकी शॉर्ट फिल्म देखनी, इसकी यार फिल्म आ रही वो देखनी। भले पिक्चर हॉल में नहीं देखती, इसलिए वो लोग कमर्शियली हिट नहीं हो पाते। वो अक्षय कुमार के संग होते तो चल जाते हैं, या सलमान शाहरुख के साथ आते तो चल जाते हैं। ऑडियंस सलमान शाहरुख के नाम पे ही जाती है, नो डाउट। लेकिन उस फिल्म में जब काम देखते हैं तो वो उन सबकी फिल्में ओटीटी पे देखते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। इन लोग की व्यूअरशिप ओटीटी पे बहुत अच्छी रहती है। जैसे संजय मिश्रा हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, विजेंद्र काला हो गए, आशुतोष राणा हो गए, मुकेश तिवारी हो गए, दीपक डोबरियाल हो गए, तुम्हारे बहुत रणवीर शौरी हो गए, विनय पाठक हो गए, रंजीत कपूर हो गए। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कमाल के ट्रिमेंडस फैबुलस एक्टर्स हैं। इनकी फिल्में, इनकी ओटीटी पे वेब सीरीज आप जब भी देखेंगे तो मज़ा आएगा देखने पे। और इसीलिए आदमी आजकल ओटीटी वगैरह ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि कंटेंट इन्हीं सब लोग का आता है, इसलिए लोग देखते हैं। अब सलमान शाहरुख की फिल्म के लिए हम हॉल तो जाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आती। मज़ा किसकी एक्टिंग में आती है? इन्हीं लोग की एक्टिंग में। वो आदमी हॉल पे देखता है, ओटीटी पे देख लेता है। इसलिए मैं बोला, एक्टिंग बहुत ही तपस्या का काम है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक्टिंग कर लूँगा, बस बॉडी बना लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दूसरा लड़का घूमने में बहुत अच्छा, सुंदर, हैंडसम दिख रहा है, लेकिन काम किसी को नहीं मिल रहा है। काम उसी को मिल रहा है जिसको एक्टिंग की बारीकियाँ आती हैं, एक्टिंग आती है, और जिसके अंदर जुनून है, पैशन है, काम मांगने का जज्बा है। इसलिए हमेशा जो है निराश मत होइए। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए 24 घंटे एक्टिंग करिए। हाँ, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स जॉब भी करते थे। पाकिस्तान में आज जो मेन लीड सीरियल करते हैं, वो रात में जॉब भी करते हैं, वहाँ इतनी आर्थिक हालत खराब है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ ना यार, आप जॉब भी करो। जॉब करने के साथ साथ अगर दिमाग में रखोगे एक्टिंग, अगर रात में आके आपने एक्टिंग की किताब पढ़ ली, सुबह आके एक ऑडिशन बना लिया, कि स्किट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और एक्टिंग का रियाज आपका डेली चालू है, तो आप एक्टर हैं। लेकिन अगर 24 घंटे में आप सिर्फ जॉब कर रहे आके सोए जा रहे हो, 5 साल में एक फिल्म मिली, एक दिन का काम मिला, बोले एक्टर है, दैट इज टोटली नॉनसेंस। आपको अगर एक्टिंग करनी है, पूरा जीवन लगेगा, पूरा जीवन। यार जीवन, क्योंकि एक्टिंग की परिभाषा एक अलग चीज़ है। एक्टिंग को आदमी सक्सेस से देखता है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप कहीं नहीं दिख रहे हो और बोल रहे हो एक्टर, तो हर आदमी बोलेगा एक्टर हो। लेकिन अगर आदमी पैसे नहीं हैं और
हर जगह दिख भी रहे हो, तो कहेगा अबे क्या फ़ायदा है यार इतनी फिल्में करने का यार, तुम ऑटो से आ रहे हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग को कभी भी पब्लिक के हिसाब से ना जज करें। वो हर छोटे बड़े एक्टर को सलमान खान ही समझते, कोई भी छोटा एक्टर होगा, अरे यार सलमान खान टाइप की फिल्म करूँगा। अब उसको कह रहा है यार हमको 1 ही 2 दिन का काम बहुत मुश्किल से मिलता है, तुम पहले आके 1-2 दिन का काम तो करो, तो जान जाएंगे किसके अंदर जिगरा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत मेहनत का काम है भाई, कोई भी चीज़ छोटी है आसान नहीं होती है। लेकिन कोई भी छोटा बड़ा एक्टर हो जिसका आप काम देखें, उसको अप्रिशिएट करें, नंबर हो तो उसको मैसेज करें, उस पर कॉमेंट करा करें। और देखिए अच्छे अच्छे एक्टर जब स्क्रीन पे आएंगे, हम लोग की आम पब्लिक का जो पैसा होता है भी मेहनत का पैसा होता है, जब जॉब से आते हैं और जॉब से अच्छा पैसा कमाते हैं, अपनी बीवी बच्चों को ले जाके और बर्गर पॉपकॉर्न खिलाते 200-400 रुपये का, और 5-6-8-10 हज़ार रुपये खर्चा ही करते हैं। और जब जा रहे हो प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलता ना, तो उनको भी दुख होता है कि यार मैंने इतने पैसे खर्चा कर दें, बेकार है यार, बताओ। तो कम से कम प्रोडक्ट अच्छा देखें, अच्छा प्रोडक्ट देखेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा, अच्छा सिनेमा बनेगा तो अच्छे एक्टर्स को काम मिलेगा। ये मैं चाहता हूँ। और एक्टिंग एक तपस्या है, कोई भी टाइम पास नहीं, फालतू टाइम पास नहीं। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं भाई, तो प्लीज़ आप इसे निकाल दो। एक्टर बनना है तो जब से चक्षु जागे तभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, भरपूर मतलब भरपूर। इसीलिए आप जब एक स्टैब्लिश एक्टर बन जाएंगे तो 5-5 करोड़ की रेंज रोवर से चलेंगे। 5 करोड़ रुपए एक आम आदमी अपने जीवन में कभी नहीं कमा पाता है। एक आम आदमी क्या, आम आदमी का पूरा खानदान मिलके 5 करोड़ रुपए कभी नहीं कमा पाएगा, और आप 5 करोड़ की लैंड रोवर से चलेंगे। ये दम है एक्टिंग का। इसलिए भैया जब रेंज रोवर पे चलना होता है ना, तो बहुत साल बसों में और ऑटो में निकालने होते हैं सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे। लेकिन जब आपका समय आता है तो इतना बढ़िया आता है कि आप अपने साथ साथ 100-200 लोग की ज़िंदगी बना देते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपका काम कहीं नहीं कर रहे हैं। अपनी टीम आप खड़ी करते हैं, पीआर टीम, मैनेजिंग टीम, फलाना टीम, बॉडीगार्ड फलाना, सब अपने दोस्तों को गाँव वाले से बुलाते हैं, जो भी एक्टर बन जाता है बड़ा, और सबको रोज़गार देता है और सब माल छापते हैं। यही एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है, एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इसलिए अच्छा इंसान बने, अच्छा एक्टर बने, और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर देना। अगला वीडियो हम फिर लाएंगे, और देखना ज़रूर यार, हमारे वीडियोस देख भी रहे हो, कभी कभी ऐसा डाउन कर देते हो, कभी कभी ऐसा आप कर देते हो, लेकिन देख रहे हो ये अच्छी बात है। प्लीज़ देखते रहना, हंसते खेलते रहो, मज़ेदार। गुड बाय।